स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में और हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के वीकेंड की। जी, वीकेंड का वार जहां पर दो तगड़े मुकाबले होने वाले हैं। पहले हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मुकाबले की, जो जबरदस्त अंदाज में खेलने की उम्मीद है, क्योंकि यहां पर संभावना है बारिश की, रनों की बारिश, क्योंकि मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा है। और हमारे साथ इस मुकाबले की बात करने के लिए मौजूद हैं वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई, एक बार फिर आपका। आप स्टूडियो में आते हैं तो थोड़ी सी एक अलग रौनक आ जाती है। थैंक यू सैयद, बहुत अच्छा लग रहा है वापस से आकर। बिल्कुल वसीम भाई, ये जो मुकाबला हो रहा है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे जब भी आमने सामने आते हैं तो सबकी निगाहें इस मुकाबले पर होती है। लेकिन क्या इस बार दोनों ही टीम थोड़ा, बल्कि अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम देखें तो कुछ ज्यादा झटके महसूस कर रही होगी। पहली बार शायद बड़े टूर्नामेंट में, ICC टूर्नामेंट में, तीन उनके फ्रंट लाइन पेसर नहीं है, हेजलवुड नहीं है, स्टार्क नहीं है, कमिंस नहीं है, मार्श भी नहीं है, और स्टॉइनिस ने भी ले ली है रिटायरमेंट। जी हाँ, बहुत रेयर ऐसे होता है। इंजरी के कारण कभी एक आधा प्लेयर मिस हो सकता है, होता भी है। लेकिन तीन इतने बड़े गेंदबाज जो इस तरह से इतने बड़े टूर्नामेंट में मिस कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मुझे लगता है मिस करेगी। दो उसमें से कमिंस और मिचेल स्टार्क ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, तो वो लोअर ऑर्डर पे भी इफेक्ट आएगा। प्लस मुझे लगता है कि वो जो एक्सपीरियंस है बॉलिंग करने का, चाहे वो नए बॉल से हो, मिडल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में, तो वो कहीं ना कहीं उसकी कमी खलेगी। प्लस जैसे आपने कहा कि मार्कस स्टॉइनिस, मिचेल मार्श, ये भी एक ऑलराउंडर कैटेगरी में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो ये 5 खिलाड़ियों का ना होना मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा वीक बनाती है। हालांकि फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह के प्लेयर हैं कि ये कहीं ना कहीं कमबैक कर ही लेते हैं। और हो सकता है कि उनकी बैटिंग पे थोड़ा सा प्रेशर होगा कि ये मैचेस उनको हो सकता है अपनी बैटिंग की बदौलत जीतने होंगे, बनिस्बत बॉलिंग के जो इतनी मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीक होगी। बिल्कुल। और वसीम भाई, अगर हम बात जब कर रहे हैं बॉलिंग की और बात जब लाहौर की हो रही है, तो जाहिर तौर पर यहां पर भी टीम यही सोचती है कि भाई अगर वहां पर जा रहे हैं तो अपनी बैटिंग मजबूत हो। और बैटिंग की तरफ देखें, भले ही हमने बात कर ली गेंदबाजी की, जहां पर जरूर वीकनेस दिख रही है ऑस्ट्रेलिया में, बट बैटिंग में आप देखिए तो ट्रेविस हेड है, स्मिथ है, लाबुशेन मौजूद है, कैरी भी नीचे उनके पास है, मैक्सवेल है। तो बैटिंग में पूरा वो फायर पावर मौजूद है जिसकी दरकार होगी इस टूर्नामेंट में और इन पिचेस पर। बिल्कुल कैपेबिलिटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी वो श्रीलंका से थोड़ा सा सीरीज हार कर आ रहे हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो मनोबल कम तो होगा। लो स्कोरिंग गेम्स रहे हैं, थोड़ी टर्निंग पिचेस थी। हालांकि यहाँ पे थोड़ी फ्लैट पिचेस हो सकता है हमको देखने को मिलेगी। बट थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छे स्तर का क्रिकेट खेलना होगा। मुझे ऐसा लगता है हमने गेंदबाजी की तो बात ऑलरेडी की है, लेकिन वो उस तरह के टॉप ऑर्डर को उस तरह से रन बनाना होगा। हम जानते हैं कि ट्रेविस हेड वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बट थोड़ा ये 50 ओवर फॉर्मेट में, खास करके इस पिचेस में, मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉप ऑर्डर से किसी का शतक आना, बड़ा रन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस की कमी ऐसी दिखती है। क्योंकि स्टॉइनिस नहीं होंगे, हमने बात की, मिचेल मार्श नहीं होंगे, तो थोड़ा सा स्टीव स्मिथ का रोल मुझे लगता है बढ़ जाता है। लबुशेन थोड़े इतने बढ़िया फॉर्म में नहीं है रिसेंट पास्ट के अंदर। तो ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं, थोड़ी सी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यानी एक बहुत दिनों के बाद, या बल्कि यूं कहें कि जब से मैंने होश संभाला है क्रिकेट देख रहा हूं, शायद फर्स्ट टाइम हम किसी ICC टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी बात कर रहे होंगे कि लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया में वो फायर पावर मौजूद नहीं है। पर दूसरी तरफ वसीम भाई, अगर हम इंग्लैंड की तरफ चलें, जिन्होंने अपनी प्लेइंग 11 भी घोषित कर दी है, जो हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त अपनी प्लेइंग 11 इंग्लैंड की, यहां पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आप जेमी स्मिथ को नंबर 3 पर आप देखिए, और दूसरी तरफ अगर इस 11 में देखें तो सिर्फ एक स्पिनर आदिल रशीद है। यानी रूट भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, लिविंगस्टन भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो जो 10 ओवर का कोटा है वो लिविंगस्टन, रूट और शायद ब्रूक भी गेंदबाजी कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली आदिल रशीद तो कमाल के गेंदबाज है। इस इंडियन सीरीज में जो रिसेंटली खत्म हुई है, उसमें अगर कोई स्टैंड आउट परफॉर्मर दिखा है तो वो आदिल रशीद दिखे हैं। बट उसके अलावा लिविंगस्टन, मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा हल्का आंकना नहीं चाहिए। ठीक ठाक वो भी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेग स्पिन प्लस लेफ्ट हैंडर्स को ऑफ स्पिन कर लेते हैं। तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे कि वो अपने 10 ओवर अगर कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि जो रूट भी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। और उनके जो 3 गेंदबाज है, मार्क वुड के खेलने से ऑब्वियसली वो पेस आपको दिखेगी। और उसके अलावा जोफ्रा आर्चर भी, हालांकि वो फॉर्म नज़र नहीं आई है, बट इंग्लैंड ये होप करेगी कि जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली खेला है
थोड़ा उससे बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी उनको अगर इस टूर्नामेंट में आगे जाना है तो। बेशक, और अगर उनके बल्लेबाजी की तरफ हम देखें तो हैरी ब्रूक जो पाकिस्तान में खासा अनुभव है, 13 शतक भी टेस्ट क्रिकेट में वहां पर लगा चुके हैं। डकेट ने भी वहां पर खेला और अभी डकेट फॉर्म में भी भारत में नजर आए थे। तो बेन डकेट हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, जॉस बटलर भी हालिया फॉर्म उनका अच्छा दिखा है। तो ये कुछ खिलाड़ी जिनसे उम्मीद होगी इंग्लैंड को खासतौर से बैटिंग में बड़ा स्कोर खड़ा करने की, और साथ ही साथ नंबर 3 पर ये जो जेमी स्मिथ का आप नाम देख रहे हैं, ये कितना आपको भी चौंका रहा है? क्या वो सही पोजीशन उनकी है? आई मीन एज ए यंग बैट्समैन आप चाहते हैं कि आप वाइट बॉल के अंदर आप 1 2 3 पे बैटिंग करें तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि शायद उनको रेट करते हैं वो, इसीलिए उनको वो मौका दिया गया है। और खास करके जो पिचेस है, जैसे आपने बात की कि रनों की बारिश होगी, तो अगर आप यंग खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है, तो आप चाहते हैं कि इस तरह के पिचेस पे आपको मौका मिले। लेकिन वो थोड़ा सा जो हम बात करते हैं कि अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको कहीं ना कहीं वो खल जाता है कि वो प्लेयर्स को स्टार्ट मिलती है 30-40 की और फिर वो विकेटें लूज़ कर जाते हैं, और उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इंग्लैंड जिस तरह से स्टार्ट कर रहा है ऐसा लगता है कि 400 रन के ऊपर बना देगा, बट वो कहीं 250 पौने 300 के आसपास सिमट जाती है। तो वो अगेन टॉप ऑर्डर से किसी के बड़े रन आना बहुत ज़रूरी है। फिल सॉल्ट के पास वो कैपेबिलिटी है, बेन डकेट खेलते हैं उस तरह से, जेमी स्मिथ आपने जैसे नाम लिया है, बहुत युवा खिलाड़ी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे ऐसा लगता है खास करके जो रूट पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि वो इस 50 ओवर के अंदर वो एक ग्लू का काम कर सकते हैं कि जिसके अराउंड पूरी बैटिंग हो सकती है, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, बट जो रूट का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल रहेगा इस टूर्नामेंट के अंदर। बेशक, लेकिन पोस्ट वर्ल्ड कप अगर उनके आंकड़े देखें तो बहुत अच्छे दिखते नहीं है। ज्यादा मैचेस भी नहीं खेला है जो रूट ने पोस्ट वर्ल्ड कप। दूसरी तरफ अगर ग्लेन मैक्सवेल, अगर हम एक मैचअप देखें, ग्लेन मैक्सवेल को देखें, जिस अंदाज में उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप में वो अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक भी चेस करते हुए बनाया था, पर वसीम भाई वनडे क्रिकेट में पोस्ट वर्ल्ड कप मैक्सवेल का भी आंकड़ा बहुत ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्राइक रेट भी 100 से नीचे, एवरेज भी बहुत डाउन। तो क्या ये थोड़ा सा एक उनके लिए भी अलार्मिंग है, या फिर इन पिचेस के ऊपर में वो अपना फ्री फ्लो खेल खेलेंगे? बिल्कुल, हमको दिखाई तो शायद यही देगा कि वो ज़्यादा अपना गेम चेंज करते हुए आपको नज़र नहीं आएगी। वो उनकी काबिलियत है, और वही उनका अगर आप देखें एक्स फैक्टर प्लेयर हैं, तो उनसे आप कंसिस्टेंसी मुझे लगता है कि जोड़ नहीं सकते, क्यों? लेकिन उनके पास वो क्षमता है कि वो गेम किसी भी पोजीशन में आके घुमा सकते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की कि पिचेस बहुत बढ़िया होगी तो वो वैल्यू फॉर रन्स मिलेगी, आउटफील्ड फास्ट होती है गद्दाफी स्टेडियम की, और नंबर 6 की ऐसी पोजीशन है कि अगर मैक्सवेल वहाँ पर चल गए तो वो गेम घुमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट उनका भी रोल होगा, बॉलिंग भी करते हुए नज़र आएंगे, और नंबर 6 की पोजीशन है कि जहाँ से आप गेम घुमा सकते हैं, और वो क्षमता ग्लेन मैक्सवेल के अंदर है। बिल्कुल, और एक क्षमता वसीम जाफर के अंदर में भी है, और जो दर्शक है वो जानते हैं। हालांकि हाँ या ना थोड़ी देर बाद आप जरूर देख सकते हैं और वहां पर मजेदार रहेगा। पर वसीम भाई, जाते जाते आपकी भविष्यवाणी भी बड़ी सटीक रहती है, तो इस मुकाबले में आपकी भविष्यवाणी किसकी तरफ? मैं थोड़ा सा इंग्लैंड की तरफ हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सेटल्ड यूनिट है, इवन दो जैसे मैंने कहा रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, बट खेलते हुए आ रहे हैं। ये भारतीय सीरीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको हेल्प करी होगी, इवन दो रिजल्ट नहीं आए। तो शायद ये टूर्नामेंट में मुझे लगता है ये गेम में स्पेशली कि इंग्लैंड की तरफ इंग्लैंड का पलड़ा भारी जी। तो वसीम जाफर की भविष्यवाणी है कि इंग्लैंड का पलड़ा पूरे तरीके से भारी है। पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी। यहां क्रिकेट का सफर थमता नहीं है कभी।